हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेजर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। लेजर का मतलब खाता बही होता है। खाता बही जो रोजनामचा बनने के बाद उससे तैयार किया जाता है। खाता बही व्यवसाय के व्यापारी का प्रधान बही या मुख्य बही, इसे प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, जिसमें व्यापार में जो भी होने वाले लेन देन होते हैं उसका वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि खाता बही किसी दिए हुए समय से संबंधित व्यावसायिक लेन देनों का सारांश प्रस्तुत करती है। ठीक है, खाता बही किसी दिए हुए समय से संबंधित व्यावसायिक लेन देनों का सारांश प्रस्तुत करती है। इसे इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं, लेजर कंटेन्स ए क्लासिफाइड समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस pertaining to a given period। ओके, खाता बही के समझने के बाद हम लोग देखते हैं खाता बही का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ लेजर। इसके लिए हम लोग पेज को दो भागों में बांट देते हैं और बायां भाग डेबिट कहलाता है, दायां भाग क्रेडिट। और लेजर में 8 कॉलम होते हैं, 8 कॉलम। तो पहले जो डेबिट भाग होते हैं उसमें 4 कॉलम, क्रेडिट भाग में भी 4 कॉलम होते हैं। डेबिट भाग में डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। क्रेडिट भाग में भी यही कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, फॉर्मेट को समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं इसके एक सम को। क्वेश्चन है, हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन, record the following transaction in the journal of Ravi and post them into ledger। 2020 January 1 started business with cash ₹20,000। January 2 deposited into bank ₹10,000। January 7 bought goods for cash ₹10,000। January 10 sold goods to Rahim ₹15,000। January 20 received cash from Rahim ₹14,500, allowed him discount 500। January 25 purchased furniture for cash 2,000 and January 30 paid salaries by check ₹3,000। इसे हिंदी में समझ लेते हैं। जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, व्यापार शुरू किया है नगद 20,000 रुपये से। जनवरी 2 डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000, बैंक में जमा किया 10,000 रुपये से। जनवरी 7 बाउट गुड्स फॉर कैश ₹10,000, यानी मैंने परचेज किया गया है गुड्स फॉर कैश, नगद माल परचेज किया गया है 10,000 रुपये का। जनवरी 10 सोल्ड गुड्स टू रहीम ₹15,000, रहीम को माल बेचा गया है 15,000 रुपये का। जनवरी 20 रिसीव्ड कैश फ्रॉम रहीम ₹14,500, अलाउड हिम डिस्काउंट 500। रहीम से कैश मिला है 14,500 रुपया और उसे छूट दी गई 500 रुपया। जनवरी 25 परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹2,000, नगद फर्नीचर खरीदा गया 2,000 रुपये का। एंड जनवरी 30 पेड सैलरीज बाई चेक ₹3,000, सैलरी यानी वेतन को चेक से पेमेंट किया गया है 3,000 रुपये का। अब इसका हम लोग जर्नल पहले तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि लेजर बनाने के लिए जर्नल बनाना होता है, फिर उससे लेजर हम लोग तैयार करते हैं। तो अब जर्नल इसका बनाते हैं हम लोग। द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ रवि, जर्नल एंट्रीज, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल का कॉलम होता है डेट, पार्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो नंबर,
डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। इसे याद रखना, जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। रुपीज। अब पहला ट्रांजैक्शन हमारा है 2020 ईयर लिख दे रहे हैं हम लोग। जनवरी 1 पहला ट्रांजैक्शन स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। तो हमारे पास कैश कम्स इन द बिजनेस एंड credit the giver. Who is the giver? Proprietor is the giver as a form of capital. Cash comes in the business, cash account debit and to capital account credit. Cash account debit amount 20,000 rupees to capital account 20,000। नरेशन लिखना होगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसे अंडरलाइन कर दे रहे हैं यहाँ तक, पार्टिकुलर्स कॉलम में ही केवल। फिर सेकेंड एंट्री है जनवरी 2। ट्रांजैक्शन हमारा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अमाउंट रिसीव कर रहा है और कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 10,000 रुपीज। Narration being cash deposited into bank। into बैंक। फिर ट्रांजैक्शन है 7 जनवरी। बाउड गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा गया। गुड्स कम्स इन द बिजनेस एंड कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। मतलब हमारे यहाँ सामान आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग purchases goods for cash। अमाउंट हो गया 10,000। इसके बाद डेट हो जा रहा है 10 जनवरी। सोल्ड गुड्स टू रहीम। रहीम को हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, तो रहीम के गुड्स को रिसीव कर रहा है। तो डेबिट द रिसीवर, रहीम से अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि रहीम रिसीव कर रहा है। और के गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। रहीम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट being sold goods to रहीम। यहाँ क्रेडिट में सोल्ड हो रहा है इसीलिए नेम आ गया है। अमाउंट है 15,000। अगला ट्रांजैक्शन हमारा 20 जनवरी को है। रिसीव कैश फ्रॉम रहीम 14,500 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट।
कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश कम्स इन द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट हम लोग अलाउड कर रहे हैं, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट भी हम लोग डेबिट करेंगे। और क्रेडिट द गिवर, हु इज़ द गिवर, देने वाले कौन है, रहीम, तो रहीम को क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू रहीम्स अकाउंट, एपोस्ट्रोफी एस, रहीम्स अकाउंट 14,500 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं। 500 डिस्काउंट हम लोग अलाउड कर रहे हैं। यहाँ डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं हम लोग, डिस्काउंट अलाउड 15,000 अमाउंट। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रहीम and allowed him discount। डिस्काउंट अलाउड किए हैं। इसके बाद 25 को हमारा ट्रांजैक्शन है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर कैश नगद में खरीद रहे हैं, हमारे पास फर्नीचर आ रहा और कैश जा रहा, ये रियल अकाउंट दोनों है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट being narration purchases furniture for cash। अमाउंट 2000 है, यहाँ दिखा दिए अमाउंट 2000। इसके बाद 30 जनवरी पेड सैलरी बाई चेक। सैलरी को हम लोग चेक से पेमेंट कर रहे हैं, यानी बैंक से पैसा जा रहा है, तो सैलरी हमारे लिए खर्च है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट हमारा हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। सैलरी को डेबिट करेंगे। आप कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश व्यापार से जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। सैलरीज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट बीइंग पेड बाई चेक। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर, देने वाले कौन है, बैंक है, बैंक से पैसा जा रहा है इसीलिए कैश अकाउंट नहीं, यहाँ बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज पेड सैलरी बाई चेक। तो सैलरी तो दे रहे हैं, सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट करेंगे ही, और पैसा कहाँ से जा रहा, बैंक से जा रहा, मेरे बैंक खाते से, इसलिए क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हमारा बैंक अकाउंट हो जाता है पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। 3000 अमाउंट है। being paid salaries by check। इसके बाद टोटल करना है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल ऐड करना है 0 5 10 0 0 0 6 10 15 5 5 75,000 हो रहा है
टोटल 75,000, दोनों तरफ बोथ साइड बराबर है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि लेजर बनाने के लिए क्या करना है। लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि कितने सारे अकाउंट खुले हुए हैं, कितने सारे अकाउंट है हमारा। जैसे पहला हमारा कैश अकाउंट, 1 नंबर कैश अकाउंट बनाना होगा, कैश अकाउंट। दूसरा नंबर कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, तीसरा बैंक अकाउंट है तो तीसरा बैंक अकाउंट भी बनाना होगा हम लोगों को। चौथा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट तो बना चुके हैं, ये इसी में आ जाएगा, इसको डबल रिपीट नहीं करना है। फिर परचेजेज अकाउंट, 4th नंबर परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट। 5वां केस तो हो ही चुका है, रहीम अकाउंट, रहीम्स अकाउंट। फिर सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। 7 नंबर रहीम्स के बाद सेल्स हो ही गया है, फिर कैश हो ही चुका है, डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के बाद हम लोग रहीम तो कर चुके हैं, फर्नीचर अकाउंट होगा, फर्नीचर अकाउंट के बाद कैश अकाउंट हो चुका है, सैलरीज अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट भी हो ही चुका है, इसलिए अब बैंक अकाउंट और दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक अकाउंट जो है एक ही बार उसका खोलना है अकाउंट और उसी में सारा एंट्री यहाँ से पोस्ट कर देना है, पोस्टिंग करना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इससे, इस जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर में किस तरह से पोस्टिंग करते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग लेजर के लिए कॉलम खींचते हैं। यहाँ लिख देंगे हम लोग डेबिट क्रेडिट, डेट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। पहला मेरा अकाउंट है, कैश अकाउंट बनाना है, तो यहाँ कैश अकाउंट लिख दे रहा हूँ। अब इसे सावधानीपूर्वक देखें कि कैश अकाउंट कहाँ कहाँ पर है। जो भी अकाउंट हम बनाते हैं वो देखते हैं कि कहाँ पर है। अगर डेबिट में है, कैश अकाउंट यहाँ डेबिट में है, तो डेबिट में ही हम लिखेंगे, लेकिन उसका दूसरा नाम जो हमारा है कैपिटल अकाउंट वो लिखेंगे। और अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में नाम लिखना है हम लोगों को कैश अकाउंट में, लेकिन हमारा दूसरा जो नाम इसका है बैंक अकाउंट लिखना है। मतलब जो भी अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट के अंदर में उस अकाउंट का नाम नहीं लिखना है, उसका दूसरा जो भाग में है उसका नाम लिखना है। जैसे कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट जनवरी 1 डेबिट में है, यहाँ हम लोग लिखेंगे 2020 जनवरी 1 डेबिट में चुकी है कैश अकाउंट, लेकिन हम लोग नेम लिखेंगे इसका, क्रेडिट साइड का नेम जो है कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कैश अकाउंट का 20,000। इस तरह जो अकाउंट बनाते हैं वो देखते हैं कहाँ पर है। अगर डेबिट में है तो डेबिट में ही हम लोग
पोस्टिंग करेंगे लेजर में, और क्या लिखेंगे, उसका क्रेडिट साइड का नेम लिखेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से केस अकाउंट होने के बाद फिर यहाँ पर केस अकाउंट है। 2 जनवरी को क्रेडिट साइड में है तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 2। क्रेडिट साइड में 22 लिखते हैं, डेबिट में हम लोग 2 लिखते हैं। तो 22। अब इसका जो है क्रेडिट में केस अकाउंट है, लेकिन डेबिट में इसका नेम क्या है, बैंक अकाउंट। तो डेबिट वाला नेम यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई बैंक अकाउंट 10,000। फिर देखना है और क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर क्रेडिट में है तो 7 जनवरी क्या है, क्रेडिट में लिखेंगे बाई नेम इसका डेबिट वाला परचेजेज अकाउंट, $10,000 अमाउंट। इसके बाद रहें टू सेल्स। यहाँ तो केस अकाउंट है नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पर है जनवरी 20 केस अकाउंट डेबिट में है 14,500। तो हम लोग डेबिट में है तो इसलिए क्रेडिट वाला नेम लिखेंगे। क्रेडिट में क्या है, टू रहीम्स अकाउंट, लेकिन यहाँ पर 15,000 है, ये अमाउंट नहीं लिखना है। अमाउंट हमारा केस अकाउंट का ही लिखना है 14,500। ओके। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ केस अकाउंट हमारा क्रेडिट में है तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 25 बाई फर्नीचर अकाउंट। बाई फर्नीचर अकाउंट, डेबिट वाला नेम लिखे हैं, अमाउंट है 2,000। अब तो कहीं है नहीं, अब इसे हम लोग टोटल करेंगे और टोटल करके देखेंगे कौन सा साइड ज़्यादा है। अब बैलेंस निकालना पड़ता है इसमें, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, अधिक है, देखने से पता चल रहा है। तो हम लोग टोटल करके बैलेंस कर रहे हैं। 500421 34,500 इधर भी होना चाहिए 34,500, लेकिन इधर बैलेंस कम है। तो जनवरी महीने की लास्ट तारीख जो होते हैं 31 जनवरी, इस तारीख को हम लोग इसका बैलेंस करेंगे। चूँकि इधर बैलेंस कम है, बाई बैलेंस CD कितना कम है, ये 10, 22,000 इसमें से माइनस कर यहाँ पर लिखना है, या ऐड करते हुए भी हम लोग घटा सकते हैं। जैसे 0, यहाँ 0 दे दिए, ये 0, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 2 है, 2 में कितना ऐड करने से 4 होता है, तो 2 ऐड कर दिए 4 हो गया। 1 2 में कितना ऐड करें कि 3 हो जाएगा, 1 ऐड कर दिए। यानी इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 12,500 केस अकाउंट का 12,500 कम है। तो इधर कम है, क्रेडिट कम है तो डेबिट ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी के बाद क्या होता है, फरवरी 1 में हम लोग दिखलाएंगे टू बैलेंस PD 12,500, ये हमारा है। इसके बाद कैश अकाउंट हमारा बन गया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। इसके लिए यहाँ भी ऑफ कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट
यहाँ भी कॉलम में वही सब लिखना है, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, जर्नल फोलियो नंबर, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। कैश के बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट देख रहे हैं। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे जनवरी 1, ये क्रेडिट में है। क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में बाई लिखते हैं और डेबिट में 2 लिखते हैं। तो क्रेडिट में डेबिट वाला नेम लिखेंगे हम लोग, जो अकाउंट बना रहे हैं उसका नेम नहीं लिखते हैं, लेकिन उसका अपोजिट नेम लिखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पर है क्रेडिट में। क्रेडिट में ही लिखेंगे हम लोग, लेकिन इसका डेबिट वाला नेम लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, अमाउंट 20,000। इसके बाद कैपिटल अकाउंट और कहीं नहीं है, तो इसका भी अब हम लोग बैलेंस करेंगे। $20,000, इधर भी 20,000 होना चाहिए, लेकिन इधर तो है नहीं, तो इधर हम लोग बैलेंस करके लिखेंगे जनवरी 31, महीने की लास्ट तारीख को बैलेंस कर रहे हैं। टू बैलेंस CD, इधर कम है, बैलेंस CD मतलब कैरी डाउन, इधर 20,000 कम है। अब जो है इधर हम लोग फरवरी 1 को दिखला देंगे कि हमारा बैलेंस इधर क्रेडिट साइड अधिक है। कितना अधिक है? बाई बैलेंस BD। BD मीन्स ब्राउट डाउन। ये 20,000 अधिक है। ये कैपिटल अकाउंट भी हो गया। फिर तीसरा नंबर है बैंक अकाउंट। अब हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट, यहीं पर कॉलम हम नहीं खींचकर ऐसे ही बनाते रहे। बैंक अकाउंट, कॉलम तो आप लोग जान ही रहे हैं, इस तरह का कॉलम फिर लिखना ही है। अब यहाँ पर 2020 डेट में, यहाँ भी 2020। अब देखते हैं बैंक अकाउंट कहाँ पर है हमारा। है बैंक अकाउंट डेबिट में है 2 जनवरी को, तो डेबिट में ही लिखेंगे जनवरी 2, डेबिट में 2, क्रेडिट में बाई लिखते हैं लेजर में। तो बैंक अकाउंट है डेबिट में लिखेंगे, इसका दूसरा क्रेडिट वाला नेम क्या है हमारा है कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट 10,000। अब और कहीं पर है बैंक अकाउंट, ये देखना होगा। यहाँ भी नहीं, यहाँ लास्ट में है, क्रेडिट साइड में है, तो इधर में लिखेंगे जनवरी 30 को है बाई सैलरीज अकाउंट 3,000। इसका हम लोग अब बैलेंस करेंगे, क्योंकि और तो कहीं बैंक अकाउंट का एंट्री नहीं है। एक यहाँ पर है 2 जनवरी, वो दिखला दिए, और कहीं पर नहीं। लास्ट में जाकर सैलरीज अकाउंट टू बैंक अकाउंट था क्रेडिट में, तो क्रेडिट में डेबिट वाला नेम हम लोग लिख दिए हैं। अब इसका बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये 10,000 इधर ज़्यादा है, जनवरी 31 को बाई बैलेंस CD 7,000। यहाँ हम लोग दिखलाएंगे, इधर कम है, मतलब 3,000 है, इधर 10,000 है, तो इधर 7,000 कम है, कैरी डाउन मतलब नीचे है। अब इधर दिखलाएंगे फरवरी 1 को टू बैलेंस BD 7,000। इसके बाद बैंक अकाउंट भी मेरा हो गया, तीसरा भी। इसके बाद अब नेक्स्ट पेज में हम लोग कॉलम खींचते हैं।
डेट, particulars, JF, amount, date, particulars, JF, amount, डेबिट, क्रेडिट। तीन लेजर हम लोगों का हो चुका है बैंक अकाउंट तक। अब परचेजेज अकाउंट का कर रहे हैं। परचेजेज अकाउंट, इसे देखना होगा ये कहाँ पर है। परचेजेज अकाउंट हमारा डेबिट साइड में है। 17 जनवरी को है, 10,000 का दिखला देंगे यहाँ पर। 2020 ईयर 2020। यार रुपीज़ का तो आजकल ये साइन चल ही गया है, इसको दिखाना ही है। अब जाकर परचेज अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 10,000। जनवरी 7 टू कैश अकाउंट अमाउंट 10,000। फिर देखना है और कहीं पर परचेज अकाउंट है, नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका बैलेंस कर देंगे। जनवरी 31 चूँकि इधर अधिक है इधर तो कम होगा, बाई बैलेंस CD कैरी डाउन, ये 10,000 है। इधर भी टोटल कर दिए 10,000, लेकिन इधर तो है नहीं, मतलब कम है, 10,000 कम है। इसी को हम लोग इधर बैलेंस के रूप में ले आएंगे नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को। टू बैलेंस BD। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि बैलेंस CD की जगह CF भी लिख सकते हैं और यहाँ BD की जगह BF भी लिख सकते हैं। परचेजेज अकाउंट के बाद मेरा ये कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं कौन सा अकाउंट है, रहीम्स अकाउंट। इसमें टिक मार दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं रहीम्स अकाउंट। रहीम्स अकाउंट, रहीम्स अकाउंट कहाँ पर है देखना है। हाँ, रहीम्स अकाउंट 10 जनवरी को है, डेबिट में है, लिखेंगे 2020 जनवरी 10 टू डेबिट में है रहीम्स अकाउंट, तो क्रेडिट वाला नेम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 15,000, टू सेल्स अकाउंट 15,000। फिर देखना है रहीम अकाउंट और कहीं है, यहाँ है, क्रेडिट में है 15,000, तो क्रेडिट में है तो इसका डेबिट वाला दोनों नेम लिखेंगे जनवरी 20 बाई कैश अकाउंट 14,500, 14,500 एंड डिस्काउंट भी है 500, ये भी दिखाना होगा। जनवरी 20 बाई डिस्काउंट अकाउंट 500। ये ऐड करके बोथ साइड बराबर हो जा रहा है, नो CD नो BD, इसका दोनों साइड इक्वल है, मतलब जितना का इसका लेन देन है दोनों साइड बराबर हो गया। जितना का माल बेचा गया था वो पैसा देकर हिसाब अपना चुकता कर लिया है।
ये लेजर से यही पता चलता है कि किससे क्या लेना है, क्या देना है, किसके पास हमारा पैसा निकल रहा है, कौन हमसे पैसा पा रहा है, हमारा क्रेडिटर्स कितना पा रहा है, हमारा डेब्टर्स कितना, हमारा परचेजेज कितना का हुआ, हमारा सेल्स कितना का हुआ है। ये सब सारी बातें का पता चलता है हम लोगों को लेजर से। इसलिए लेजर को महान बही भी कहा जाता है। ये हमारा रहीम्स अकाउंट होने के बाद चलते हैं सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट एक ध्यान देने योग्य बात है कि रहीम अकाउंट में हमारा न तो डेबिट बैलेंस अधिक है न क्रेडिट बैलेंस अधिक है, दोनों साइड बराबर है। 2020 सेल्स अकाउंट में देखना होगा कि सेल्स अकाउंट कौन सा साइड में है। पहला शुरू से करते हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है सेल्स अकाउंट। क्रेडिट साइड में है 15,000, जनवरी 10। क्रेडिट साइड में बाई लिखते हैं, डेबिट में 2 लिखते हैं। लेजर में ये याद रखना होगा कि डेबिट साइड में पार्टिकुलर्स में 2 से स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट साइड में बाई से शुरुआत करते हैं। तो सेल्स अकाउंट चूँकि हमारा क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेबिट वाला नेम हम लोग बाई रहीम्स अकाउंट 15,000, बाई रहीम्स अकाउंट 15,000। इसके बाद देखना है कि और कहीं पर है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कहीं नहीं है, इसलिए अब इसका बैलेंस करना है। चूँकि क्रेडिट साइड अधिक है इसीलिए 15,000 इधर हम लोग टोटल कर दिए, और इधर डेबिट साइड कम होगा जब क्रेडिट ज़्यादा है। तो जनवरी 31 को हम लोग बैलेंस करेंगे टू बैलेंस सी डी 15,000। ये चीज़ याद रखना है, CD की जगह CF भी लिखा जा सकता है और BD की जगह BF भी लिखा जा सकता है। फिर यहाँ चूँकि डेबिट में कम है तो हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे फरवरी 1 में बाई बैलेंस BD कितना अधिक है 15,000। चूँकि 15,000 अगर कम है तो 15,000 ही अधिक होगा। इसके बाद सेल्स अकाउंट के बाद आ जाते हैं डिस्काउंट अकाउंट में। डिस्काउंट अकाउंट जो भी अकाउंट होता है बायां भाग डेबिट, दायां भाग क्रेडिट। डिस्काउंट अकाउंट देखना है कहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है हमारा 500, डेबिट साइड में है तो डेबिट में ही लिखेंगे 2020 जनवरी 20 को है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट में है 500 रुपीज़, तो इसका डिस्काउंट डेबिट में है तो क्रेडिट वाला नेम लिखेंगे टू रहीम अकाउंट 500, टू रहीम्स अकाउंट 500। अब देखना है कि और कहीं डिस्काउंट अकाउंट है, नहीं है। इसका खाता भी अब बैलेंस करना है। क्योंकि डेबिट अधिक है तो क्रेडिट कम होगा। जनवरी 31 बाई बैलेंस CD 500 हमारा बैलेंस कम है। फरवरी 1 को हम लोग दिखलाएंगे बैलेंस टू बैलेंस BD 500। इसके बाद डिस्काउंट के बाद हमारा आ जा रहा है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट देख रहे हैं
फर्नीचर अकाउंट। बायां भाग डेबिट तो दायां भाग क्या कहलाएगा? क्रेडिट, क्योंकि इसे याद रखना होगा हमेशा लेजर बनाने वालों के लिए। अब देखना है फर्नीचर अकाउंट कहाँ हमारा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट में है 25 जनवरी 2000 रुपीज़ 2020। अब यहाँ दिखलाएंगे 25 जनवरी डेबिट में है फर्नीचर अकाउंट। डेबिट में ही लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट का, लेकिन इसका दूसरा नाम टू कैश अकाउंट। जनवरी 25 टू कैश अकाउंट। जो अकाउंट बनाते हैं उसमें वो नेम नहीं लिखकर उसका दूसरा नेम लिखते हैं। अगर डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन उसका दूसरा नेम कैश अकाउंट 2000 रुपीज़। अब देखना है कैश अकाउंट और कहीं फर्नीचर अकाउंट और कहीं पर है? नहीं है, कहीं नहीं है। इसका भी बैलेंस करना है। चूँकि डेबिट अधिक है तो क्रेडिट ऑटोमेटिक कम ही होगा। 2 लाइन करना है बैलेंसिंग वाला। 2000 इधर कम है, बाई बैलेंस CD 2000 इधर लिख देना है। फरवरी 1, चूँकि हमारा डेबिट बैलेंस अधिक है और क्रेडिट कम है तो टू बैलेंस BD 2000 रुपीज़। हमारा फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस अधिक है। फर्नीचर होने के बाद हमारा लास्ट में आ जा रहे हैं सैलरीज अकाउंट। यहाँ बना देते हैं सैलरीज अकाउंट। डेबिट बायां भाग, दायां भाग क्रेडिट। अब देखना है सैलरीज अकाउंट कहाँ पर है। सैलरीज अकाउंट शुरू से देखते हुए चल रहे हैं। सैलरीज कहीं नहीं, लास्ट में एकदम है। लास्ट ट्रांजेक्शन मेरा है पेड सैलरी बाई चेक, वही वाला हो जाएगा। सैलरी हमारा डेबिट में होने के कारण हम लोग डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 3000 जनवरी 30 टू बैंक अकाउंट अमाउंट 3000। ओके, इसके बाद और तो कहीं है नहीं सैलरी अकाउंट, इसका भी बैलेंस हम लोग कर देंगे। चूँकि डेबिट अधिक है तो क्रेडिट कम होगा मेरा। इधर जनवरी 31 बाई बैलेंस CD 3000 रुपीज़। हमारा क्रेडिट साइड कम है। अब इसका हम लोग नेक्स्ट मंथ का पहली तारीख को फरवरी 1 को दिखाएंगे। टू बैलेंस BD, यानी हमारा सैलरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस 3000 अधिक है। इस तरह हमारा ये लेजर आज कंप्लीट हो गया। इसे अगर अच्छी तरह देखा जाए, देखने पर हर स्टूडेंट इसे समझ सकते हैं। और आप इसे देखिए और समझिए अच्छी से, फिर कमेंट करें आप क्या है क्या नहीं है। ओके।